सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 13। नीति वचन अध्याय 3 वचन 13 से आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है और वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को पाता है। वचन क्या कहता है कि वह क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो बुद्धि को पाता है और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की समझ को प्राप्त करता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान व्यक्ति होता है। कहता है क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी के प्राप्ति से बड़ी है। जो कोई व्यक्ति बुद्धि को पा जाता है तो कहता है कि उसके पास जब बुद्धि आ जाती है तो कहता है कि वह बुद्धि उस चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। यानी जैसे मनुष्य ढेर सारा चांदी पा जाए और ढेर सारा चांदी पाने के बाद वह सोचता है कि हमारा जीवन इसमें आनंदित होगा और वह बहुत आनंद से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार यह वचन कहता है कि मनुष्य की संतान, अगर तुम्हें परमेश्वर की बुद्धि आ गई है तो ये समझ जाओगे वो चांदी के प्राप्ति से ये बुद्धि की प्राप्ति कई गुना बड़ी है। कहता है कि ये बुद्धि की प्राप्ति बड़ी है, इसलिए तुम उस संपत्ति को पाकर प्रसन्न न होकर परंतु बुद्धि को पाकर तुम प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि वह वचन कहता है कि उसका जो लाभ होता है ना, चोखे सोने के लाभ से उत्तम होता है। एक चोखा सोना, सच्चा सोना एक मनुष्य के लिए जितना लाभकारी होता है, जितना लाभदायी होता है, एक चोखा सोना जितना लाभदायी होता है, कहता है कि उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर के द्वारा जो बुद्धि प्राप्त होती है वह लाभकारी होती है। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि क्या करती है, हमें स्वर्ग के राज्य के लायक बनाती है और चांदी और सोना हमें इस शरीर को संतुष्ट कर सकता है और वो भी नहीं, हमारी अभिलाषा उसके प्रति जागती है, लेकिन हमारी अभिलाषा जो हम पूरी करना चाहते वो भी नहीं हो पाती। हम अधूरे में रह जाते, हमारा जीवन विनाश की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें संसार की अभिलाषाएं हैं। इसलिए कहता है कि चोखे सोने से भी उत्तम परमेश्वर की बुद्धि है। कहता है कि वह मूंगे से अधिक अनमोल है। जो मूंगा होता है, कहता है वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है और जिनकी जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उसमें से कोई उसके तुल्य नहीं है। कहता है संसार के दौलत से भरी हुई जो अपने जीवन में तू सबसे कीमती वस्तु जिसको समझता है, कहता है कि वह कीमती से कीमती वस्तु उस परमेश्वर की बुद्धि के बराबर नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर की बुद्धि है वह क्या ही अगम्य होती है।
इसलिए जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि को पाता है वह परमेश्वर की ओर से धन्य और महान होता है। वह मनुष्य जो परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त कर लेता है वह धन्य और महान होता है, क्योंकि इस संसार की संपत्ति को पाने से उत्तम है कि तुम परमेश्वर की बुद्धि को पालो, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि तुम्हें संसार में भी आनंद देगी और स्वर्ग के राज्य में भी आपको आनंदित करेगी। इसलिए मेरे प्यारे हमेशा परमेश्वर के वचन के पीछे भागो, संसार की चीजों के पीछे नहीं, क्योंकि संसार आपको विनाश की तरफ लेकर जाएगा। परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ आपको अनंत काल के जीवन की तरफ लेकर चलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है हे पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आज उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को आज रिसीव कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने दे, एक अद्भुत चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, जो कोई अपने जीवन में निराश है उनकी निराशा खत्म हो जाए, जो उदास है उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिनका कोई जमीनी विवाद है वह समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, जो घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं इस प्रार्थना को सुने तो प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, शरीर के बाहरी हिस्से में या शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो नष्ट होने पाए। जिसके गर्भ पे बंधन है उसे उसके गर्भ का सारा बंधन टूटने पाए, उसका गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, किसी भी प्रकार के खाज खुजलिया बदन पे हो या कोई दाग धब्बे यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जो कोई विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब के सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इन सबको चंगा होने दे। लिब्रे शिखावारा मानवा सिंदुलुरवा अबलवा सिंदी शेरिवास्ता लवसे खेरंदुलुरवा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा के द्वारा हर एक के जीवन में बड़ी आशीष आने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक बीमारी से जकड़े हुए लोगों को चंगा कर। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है उसका कर्ज अदा हो, जिसके पास घर नहीं उसको नया घर मिलना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम होने पाए, इनके जीवन में अलौकिक काम प्रकट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे और इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने सेवा करने वाले लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज तेरी आत्मा से भर जाए, आत्मा की सामर्थ से भर जाए, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान से भर जाए, ये सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जो समस्या, आज इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन की चाहे जो समस्या निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, जितने बीमार वे चंगे हो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, आप रिसीव करो आशीष को। ये महसूस करो कि आपकी बीमारी जा रही है, ये महसूस करो कि आपकी समस्याएं जा रही है। मैं घोषणा करता हूँ, इस घोषणे को महसूस करो प्रभु यीशु के नाम से। जितने बीमार लोग हैं वे चंगे हो रहे हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे छुटकारा पा रहे हैं। ये परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में, उनकी गरीबी के श्राप टूटने जा रहे हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ये परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पेट की बीमारी से जकड़े हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से घोषणा करते उनके पेट की बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर तू अनुग्रह कर, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में, उनके जीवन में, गांव में, नगर में तो आशीष दे। हे परमेश्वर, उनके जिले में आशीष दे, उनके प्रदेश में आशीष दे, भारत देश पे आशीष दे, इस संसार के अंदर जितने देश हैं हर देश पे आशीष दे, ताकि तेरी आशीष के द्वारा सब के सब आनंदित और भले चंगे हो। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं,
आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।